और इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? HTML CSS में प्रॉब्लम हो रही होगी बहुत सारे लोगों को। और पता है क्यों हो रही होगी, मैं आपको बताता हूँ। जब आप लोगों का क्वार्टर का गैप आया था तो उस वक्त आपको कहा गया था HTML CSS दिल लगा के पढ़ लें, पोर्टल पे वीडियोस थी वो नहीं पढ़ी होंगी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी। अगर आप अब आप सीनियर स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत से इनिशिएटिव खुद लेना है और खुद से ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को, पढ़ के आना है। आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे ना ऐसे जो पिछले क्वार्टर में साथ होंगे, इस क्वार्टर में हैं आपके साथ? नहीं है ना? तो ये आप चाहते हैं कि अगले क्वार्टर में आपके साथ कोई ना हो फिर दोबारा, या आप ना हो? चाहते हैं आप लोग ऐसे? घर वालों को बता के आते होंगे कि गवर्नर हाउस जा रहे हैं, 10 लाख रुपये महीने कमाएंगे, वैसे ही है। मुझे बात बताएं, कोई 10 लाख रुपए ऐसे ही दे देगा क्या उठा के आपको? नहीं सर। कैसे देगा 10 लाख रुपए आपको कोई? डेडिकेशन, हार्ड वर्क। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क। इस लेवल पे रेडी होना पड़ेगा ना आपको, मेहनत करनी पड़ेगी जी। आप 20 लाख रुपए कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आप इतनी वर्थ तो पैदा करें अपनी। आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, पूछें क्यों? सीखने की घर से बैठे हुए ना आप, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से आप मेहनत करके जाएंगे ना, किसी को बताते हुए बहुत अच्छे लगेंगे कि मैं यहाँ ज़मीन पर बैठा था और आज अल्लाह ने मुझे यहाँ बिठाया। इट टेक्स टाइम। प्रोसेस समझते हैं किसी भी चीज़ का प्रोसेस क्या होता है? क्या होता है प्रोसेस? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है अचीव। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप रात में सोएंगे सुबह आपको नेक्स्ट डे हिज हो जाएगी, ऐसा हो सकता है? नो सर। तो ये ऐसी किसी के पास सुपर ह्यूमन पावर है किसी के पास यहाँ पे? नो सर। नहीं है ना? तो क्या है, नेक्स्ट डे सीखने के लिए आपको HTML CSS आना ज़रूरी है। अब आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, अब आप क्लास में आप बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा, मिस हमें समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? तो अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, क्लास बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करें, HTML CSS के जो लेक्चर्स हैं वो करें। आप लोगों की डेडिकेटेडली लास्ट क्लास भी ओवरव्यू हुआ था उसमें, उससे पहले भी 2 क्लासेस डेडिकेटेडली हुई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग सीरियस लें, आप लोग सीरियसली लेंगे तो हम आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप सीरियस लेने के लिए तैयार हैं तो हम अपना इनपुट जरूर दे सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। आई वॉज वन ऑफ यू। 2017 में सर सैयद यूनिवर्सिटी में ऐसे ही बैठा था मैं नीचे, जब सर्जिया का एक कोर्स लॉन्च हुआ था 2017 की बात है, मैं इसी तरीके से नीचे बैठा हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं जानते होंगे बात। उस क्लास में 400 स्टूडेंट्स थे और 400 स्टूडेंट्स में जब टेस्ट हुआ तो आई वॉज द नंबर 1 माशाल्लाह। लेकिन वो कैसे हुआ अचीव? डेडिकेशन, मुसलसल डिसिप्लिन। फिर वहाँ से मैं इधर टीचर सेलेक्ट हुआ, टीचर असिस्टेंट फिर मैं टीचर बना, फिर मैं लीड टीचर बना, और तभी से मेरी जर्नी चल रही है और चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होती चली जा रही हैं। एडमिन टीम से कोई स्टेज पर रब्ता कर सकते हैं? HP का लैपटॉप है। यस यू, आप जो पीछे देख रही हैं, यस आपकी बात है, यस। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का फर्क बताएं। नहीं पता? ठीक है, बॉयज जो हाथ उठा रहे हैं वो तो है ही कॉन्फिडेंट, ठीक है, जो इधर उधर देख रहे हैं हम उनको पकड़ेंगे। ब्लैक कैप एंड बाय सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क का फर्क तो बताएं। नहीं पता आपको? लास्ट क्लास में नहीं आए थे? देखा कैसे पता लगा फौरन देख के? कितने स्टूडेंट्स हैं लास्ट क्लास में नहीं आए थे? क्या बात है।
हाथ खड़ा नहीं करते कभी? आप हाथ खड़ा नहीं करते कभी? अच्छा जी, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क का फर्क कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, वो हैंड रेस करें। पहले गर्ल सेक्शन में से चाहिए मुझे हैंड रेस। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फर्क है, कौन बताएगा? जी बताइए। बॉयज में से कौन बताएगा, हैंड रेस करें। चलें आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में ये डिफरेंस है कि जो हमारा फ्रेमवर्क होता है वो हमें ऑलरेडी मेड पहले हमें बना हुआ मिलता है किसी भी चीज़ से। जैसे हम घर बनवा रहे हैं, हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बने हुए मिलते हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बने हुए नहीं मिलते, उनका हम ऑर्डर देते हैं। जिन चीज़ों का हम ऑर्डर देते हैं या इंस्टॉल करते हैं कहीं बाहर से या हम लेके आते हैं खुद से, वो क्या होती है, लाइब्रेरी होती है। ठीक है, दोनों ने सही जवाब दिया टेक्निकली, और इनके लिए क्लैप कर दें पहले प्लीज। अब मैं आपको बिल्कुल सादी जबान में लाइब्रेरी फ्रेमवर्क का फर्क समझाता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग हैं जो कुकिंग करते हैं? कुकिंग बॉयज में से कुकिंग नहीं करते आप लोग? करते हैं सर। नाक कटवा दिया आप लोगों ने। कुकिंग नहीं आती भाई? चाय बना अंडा लेते बॉयल करना आता है? आता है, ठीक है। कपड़े भी धोते हैं अपने? सही है। सर ये तो डांस भी कर लेते, सब कुछ करते हैं। ये चलो। कुछ भी ये तो कुछ भी कर लेते हैं। देखें, बिरयानी सबको पसंद है? यस सर। कोई ऐसा तो नहीं है जो बोले मुझे बिरयानी पसंद नहीं है? नो सर। अगर कोई ऐसा है तो बता दें। हाँ, क्लास से बाहर जा सकता है। वो बिरयानी कराची में रहते हैं, बिरयानी पसंद नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो खवातीन बिरयानी तो बनाती होंगी फिर, ठीक है। बॉयज जो बनाती होंगी खवातीन घर में, वो खाते होंगे शौक से, ऐसा ही है। तो बिरयानी दो तरीके से बन सकती है। एक तो शान का पैकेट आता है, खोला, इंस्ट्रक्शन फॉलो की, घुमाया, रेडी, क्या हो गया? एक फ्रेमवर्क हो गया। एवरीथिंग इज इन दैट पॉकेट। ये अभी पैकेट है, उसमें मौजूद है। एक होती है लाइब्रेरी, वो होती है अम्मा की लाइब्रेरी। अम्मी जान क्या कहती हैं कि जो बिरयानी बनेगी ना, वो घर के मसालों से बनेगी, बाजार के मसालों में बात नहीं है। और अम्मी जब भी बनाती है कोई ना कोई मसाला अलग जरूर डालती है उसमें, ऐसा होता है। वो हमेशा एक ऐसी रेसिपी होती है, कुछ ना कुछ उसमें प्लस होता है, माइनस होता है, एक्यूरेट कभी नहीं होती वो क्या हो गई आपकी लाइब्रेरी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। वेरी नाइस, ओवर टू यू हिना। चलिए अब तक निकाल लें। मैं एडवेंचर का आप लोगों में से कितने लोगों को शौक है? क्या एडवेंचर करते हैं लाइफ में, चलिए यही बता दें। छत पे चढ़ गए। पढ़ने आते हैं, आराम करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं। पहाड़ों पे जाते हैं। कौन से पहाड़ों पे? जी मुला छुट्टो वाले सर। जी? मुला छुट्टो वाले। कोयटा में? सही। सर और हम कच्चे जाते हैं। कच्चे का डाकू है। एडवेंचर का गर्ल्स में से किसी को शौक है? क्या एडवेंचर किया है? पिकनिक? ये एडवेंचर। कहाँ पे? नारायण कागन। सर इन्होंने चाय पी ली, वो भी अच्छा, बड़ी मुझे ज्यादा अंदाजा ही हो रहा है कि ट्रैवलिंग को आप लोग शायद एडवेंचर समझ रहे हैं। सही है, पार्ट ऑफ लाइफ। नई चीजें, नए टास्क एडवेंचर। अच्छा, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये बात जानते हैं कि मुझे समंदर का बहुत शौक है? कितने स्टूडेंट्स जानते हैं ये बात? और कितने स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं बात? हैंड रेस करें। हाँ, लास्ट क्लास में नहीं आए थे। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में चीज बताई थी, क्या बताया था? डाइविंग करते मैं हैं। ओपन सी फ्री डाइविंग करता हूँ। तो आज सुबह भी मैं तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे से निकला हुआ था, और चाइना पॉइंट से देखिए, क्लिफ्टन देखा है? क्लिफ्टन के किनारे से डाइव की, और वो डाइव करते करते हम चले गए गहरे पानी में। ये आज सुबह का सारा मामला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन 7:30-8 बजे किनारे से डाइव की, डाइव करते करते हम लोग चले गए आगे तक, जहाँ पे मनोड़ा स्टार्ट होता है वहां तक। तकरीबन देखा है मनोड़ा? जी Yes, जी sir। वहां तक चले गए, डाइव की, लेकिन पानी में विजिबिलिटी नहीं थी, तो हम फिश को ही हंड नहीं कर सके। फिर उसी तरीके से हम घूमते हुए वापसी आ गए किनारे से, और तकरीबन 12:30 बजे मैं घर पहुंचा हूँ।
घर पहुंचने के बाद मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे बस बेड दे दें मैं सो जाऊंगा। लेकिन उसके बाद मैंने आधे घंटे की नैप लिए और नैप लेने के बाद मैं तैयार होकर गवर्नमेंट हाउस में आ गया पढ़ाने के लिए। ये बताने का मकसद क्या है, लाइफ में एडवेंचर भी है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो लाइफ में डिसिप्लिन लाना क्या है, जरूरी है ना। बिल्कुल सर। जब तक आप लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, अपने आप को नहीं मारेंगे, तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए रोजाना ये मेहनत करनी पड़ेगी कि जो टाइम डिसाइड हो गया वो काम करना है तो लाजमी करना है, नहीं करेंगे पीछे रह जाएंगे। ऑल क्लियर? यस सर। ओवर ड्यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे आजकल कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप लोगों को जो लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिया गया था तो बहुत सारे लोगों ने किया भी था, यस सर। तो उसमें से मुझे कोई आप 2 बेनिफिट बता सकते हैं, 3 बेनिफिट जिन्होंने असाइनमेंट किया तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? हाँ बताओ। प्रेजेंटेशन का क्या हुआ? इसका ये बेनिफिट है कि हमें रिएक्ट और नेक्स्ट में जो डिफरेंशिएट ठीक है है। वो क्लियर हुआ है। क्या क्या डिफरेंशिएट है बहुत ठीक है। डीप मैं में। असाइनमेंट को वाली बात नहीं करी, मैं टू डू लिस्ट की बात कर रही हूँ। टू डू लिस्ट में हमने जो इम्पोर्ट करने होते हैं भाई, बटन में कैसे हम अपने यूज इफेक्ट्स इस्तेमाल कर सकते ठीक है, हैं। ये रूट्स कैसे यूज करते हैं आपको वो समझ में आ गया। जी मैम। देखिए, आप लोगों को बताया गया था लास्ट क्लास में कि जो जावास्क्रिप्ट है उसके ऊपर क्या है आपकी लाइब्रेरी रिएक्ट जेएस। जी, जावा के लाइब्रेरी ऊपर क्या है? रिएक्ट रिएक्ट। और रिएक्ट के ऊपर क्या है? Next.js। नेक्स्ट जेएस है। तो ये नहीं कि जो हमारे प्री रिक्विजिट्स है वो क्या है, नेक्स्ट जेएस के क्या आना चाहिए आपको? क्या क्या आना चाहिए आपको? रिएक्ट और जावा। एचटीएमएल आना चाहिए, यस मैम। सीएसएस आना रिएक्ट जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, रिएक्ट जेएस आना चाहिए। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? Next.js। नेक्स्ट जेएस पे जंप करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस कोर्स में हमने जो है डायरेक्ट आपको नेक्स्ट जेएस पढ़ाया है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो अब रिएक्ट जेएस है वो मार्केट से डेप्रिकेट हो चुका है। डेप्रिकेट किसे कहते हैं? फरसूदा। ये नहीं कि फरसूदा। यानी कि सिर्फ वो एप्लीकेशन रह गई जो रनिंग एप्लीकेशन है, सिर्फ उसी की डिमांड होगी मार्केट के अंदर कि उनको उसके डेवलपर्स चाहिए होंगे रिएक्ट के, जो अभी रनिंग एप्लीकेशन आपके पास करंटली चल रही है। ठीक है। लेकिन जो है अब जो कोर डिमांड है मार्केट में, अगर फ्रंट एंड की बात की जाए तो वो नेक्स्ट जेएस की डिमांड है। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, आज हमारी 4th क्लास है, यानी कि आज हमारा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट क्लास में हमने HTML कोर कवर किया, दूसरी में सेकेंड क्लास में हमने CSS कोर कवर किया, थर्ड क्लास में हमने क्या कवर किया? रिएक्ट जेएस कवर किया। और आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने अटेम्प्ट की इस क्लास को, ना किसी अटेम्प्ट किया, उस चीज़ को समझा भी और प्लस अपने असाइनमेंट्स भी बनाए प्रॉपर्ली। जिन्होंने नहीं बनाए वो कोशिश करें उसको जल्द से जल्द बनाएं, वरना जिन्होंने बना ली वो आगे निकल जाएंगे, जिन्होंने नहीं बनाए वो पीछे रह जाएंगे। तो आपने सबने एक साथ इस रेस में चलना है। असाइनमेंट के चलो आप लोगों को हफ्ते भर टाइम पास करना है, असाइनमेंट दे देते हैं, ऐसा नहीं है। असाइनमेंट की जो है एक रिक्वायरमेंट है जो कि आप लोगों को क्या करनी है, पूरी करनी है उस रिक्वायरमेंट को। ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों का ही बेनिफिट है, हमारा तो कोई बेनिफिट नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, तो जब अब तक हमने तमाम चीजें पढ़ ली, अब हम आज पढ़ेंगे नेक्स्ट जेएस। ठीक है। प्लीज बेयर विथ मी, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है यहाँ पे। अब हमें थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं, इस हिसाब से हम जो अपनी पढ़ाई करेंगे। अच्छा, और ये जो है इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूंगी। फ्रॉम ऑनवर्ड्स हम जो भी पढ़ेंगे क्लास में वो सब चीज़ इसके अंदर शामिल होगी। साथ में हम उसके ब्लॉग्स बना देंगे कि हमने ये पढ़ लिया और इन फ्यूचर में ये पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस क्यों है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जेएस क्या है। तो अब आप मुझे बताएं थोड़ा सा कि आपके माइंड में क्या है नेक्स्ट जेएस के हवाले से, क्योंकि मैंने असाइनमेंट्स वगैरह भी दिए हुए थे आपको बनाने के, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में नेक्स्ट जेएस की कोई ना कोई डेफिनेशन तो है। तो कौन मुझे बताएगा नेक्स्ट जेएस के बारे में कि नेक्स्ट जेएस क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट जेएस? जी बताइए। फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। ठीक है। ठीक है। साथ साथ में सर्वर साइड रेंडरिंग भी होती है। ठीक है।
अच्छा, इन्होंने ये बताया कि जो नेक्स्ट जेएस है आपकी फुल स्टैक, क्या है फुल स्टैक? फुल स्टैक है। फ्रेमवर्क है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि जो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है वो क्या है? नेक्स्ट जेएस है। तो ये एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। फुल स्टैक मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम फ्रंट एंड में डील कर रहे होते हैं और हम बैक एंड में डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है रिएक्ट जेएस की। अच्छा, उसके बाद हमने जो फॉलो करने हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट थिंग है जो आपने फॉलो करनी है वो है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जितना ज्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे एक टॉपिक सर्च करेंगे आपको 10 किस्म का मटेरियल मिलेगा वहाँ पे। हो सकता है कि 10 में से 10 लोग ठीक कह रहे हो लेकिन उनके बात कहने का तरीका डिफरेंट हो। तो इससे क्या हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप बोलेंगे मैं इसको फॉलो करूँ या मैं इसको फॉलो करूँ, चलो मैं किसी को फॉलो नहीं करता या करती, तो फिर से क्या होगा, आपका जो है वो प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे ज्यादा जो चीज फॉलो करनी है डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी है और अपने अंदर इस चीज की स्किल्स पैदा करें कि आप रीड करके जो है काम करना स्टार्ट करें। तो हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है, जिनके पास लैपटॉप है वो भी प्लीज अपने लैपटॉप पे ओपन कर लें वेबसाइट को, nextjs.org को आप ओपन कर लें जरा प्लीज। nextjs.org को ओपन कर लें। .org चैनल इरफान सिंधी ब्लॉग्स। मैम के प्रेजेंटेशन आएगा वक्त के हिसाब से nextjs.org खोलिए। यस मैम। नेट नहीं चल रहा, वो मोबाइल में खोल ले, मोबाइल में खुल सकता है आप लोग के मोबाइल में ओपन कर ले आप लोग। हमने खोल लिया है मैडम। आपके पास अपना डेटा तो होगा ना मोबाइल पे? यस सर, अपना डेटा से सबका खोलिए। डेटा उसका डॉक्यूमेंटेशन आज गर्मी काफी ज्यादा है ना? मैंने टू डू बनाया है, देखो क्या बनाएंगे। जी सिस्टम में सबके पास नेक्स्ट.js ओपन हो गया? यस मैम। कर दो उसको। देखिए कुछ इस तरह की वेबसाइट है next.js की, ठीक है। तो अच्छा, जिनके लैपटॉप में नहीं ओपन हो रहा इंटरनेट की वजह से, उन्होंने अपने मोबाइल में ओपन कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, आपको डॉक्स पे जाना है आपको, ठीक है। कभी भी किसी वेबसाइट को आप खोलें जो कि इस तरह की टेक्निकल और रिएक्ट जेएस आपने पढ़नी है, नेक्स्ट जेएस आपने पढ़नी है, जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, कुछ भी आपको करना है इस तरह का, सबसे पहले आपने कहाँ जाना होता है, इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाना होता है, ठीक है। आप डॉक में चले गए यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखा है, वेलकम टू द नेक्स्ट जेएस डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब यहीं से हम चीजें पढ़ेंगे अपनी सारी और यहीं से सारी इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे, यहीं से हम सारा जितने भी हम प्रोग्रामिंग है हम यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे, अपना इनिशिएटिव यहीं से लेंगे। उसके बाद फिर हम अपना ग्रेजुअली जो है वो चीज़ों को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि हैंड्स ऑन बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। अगर हैंड्स ऑन नहीं होगा तो आप लोगों को मिस्टेक पता ही चलेगी, मिस्टेक्स पता ही चलेगी तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ट्रबल शूट बहुत ज़रूरी आपको आना चाहिए। तो ये जो हमारे पास है, स्क्रीन सबको विजिबल है? यस मैम। ठीक हो गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, कौन इसको पढ़ सकता है लाउडली प्लीज? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे पहली लाइन पे लिखा हुआ है नेक्स्ट जेएस इज अ रिएक्ट फ्रेमवर्क। ये वही बात है जो हम पहली क्लास से करते हुए आ रहे हैं आपसे, और लास्ट क्लास में बहुत तफसीली हमने डिस्कस किया था रिएक्ट। उसका रीजन यही था पूरी क्लास को डेडिकेट करने का कि आप लोगों को जो है रिएक्ट पता चल जाए तो आपके नेक्स्ट जो है बहुत ज्यादा कन्वीनियंट और बहुत ईजी हो जाएगी फिर, ठीक है। फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन, अभी हमने पढ़ा था फुल स्टैक का वर्ड किसी ने यहाँ पे यूज किया था। फुल स्टैक का मतलब क्या होता है आपके पास, जो बैकएंड में जो बैकएंड और फ्रंट एंड में, और बैकएंड दोनों में काम करना। दोनों में अब काम। देखिए
किसी भी चीज कोई आती है ना अगर, तो यकीन उसके बैकग्राउंड में कुछ नीड होगी तभी एक नई चीज या नया वर्जन आता है, ठीक है। अगर रिएक्ट हमारे पास बहुत अच्छी चल रही थी, जो कि सबसे अच्छी जो बात थी रिएक्ट जैसी, वो क्या थी, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन थी। सर ने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल बताई थी लास्ट क्लास में, सिंगल पेज एप्लीकेशन किस तरह की होती है, वो क्यों ज्यादा इतनी पॉपुलर हो गई थी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब जब एक चीज जो कि इतना अच्छा फीचर है सिंगल पेज एप्लीकेशन का, लेकिन फिर भी उनको रिएक्ट नेक्स्ट बनाने की जरूरत पड़ी, तो उसके पीछे रीजन क्या था कि जो काम हम रिएक्ट में नहीं कर पा रहे थे, जो प्रॉब्लम फेस कर पा रहे थे, वो प्रॉब्लम हमने नेक्स्ट में जाकर उसको सॉर्ट आउट कर लिया। मीन्स के जो आपकी रिएक्ट होती है वो क्या करती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है आपकी। रिएक्ट क्या काम करती है, कैसे काम करती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है, जो लेटेंसी पीरियड होता है आपका, वो आपका थोड़ा डिले हो जाता है, जिसकी वजह से यूजर को जो है वो वाला जो एक एक्सपोजर होता है वो मिल नहीं पाता, ठीक है। जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये हल किया इन्होंने कि इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि 2 फीचर्स हमें ऐसे इंट्रोड्यूस कराए, जो भी हम आगे मजीद बहुत तफसील से पढ़ेगी, वो मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी, मजीद वो अपना इनपुट भी देंगे इसके ऊपर। जो मेन रीजन थे वो कहता है कि एक जो है ये सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। क्या होती है ये, सर्वर साइड क्या होता है, सर्वर साइड जिसपे आप अपना डाटा रखते हैं सर्वर के ऊपर, सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। दूसरा क्या होता है इसका मेन फीचर जिसके से बहुत पॉपुलर है, क्लाइंट साइड नहीं है, क्लाइंट साइड रिएक्ट, ये है स्टैटिक साइड जनरेशन, SSG कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसकी 2 एक बहुत मेन फीचर है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर मार्केट में। तीसरा क्या चीज थी कि सर ने आपको बहुत अच्छी चीज दिखाई थी लास्ट दराज और पीके में, जब हमने Ctrl+U किया था, तो आपको जब उन्होंने फाइल दिखाई थी HTML की, तो उसमें हमारे पास कोड नहीं आ रहा था सारा, ऐसे ही यस याद है आप लोग? यस मैम। लेकिन जो Next.js है उसने क्या किया, आपका सारा कोड बंडल बना के वहां पे रख देता है Next.js के अंदर, जिसकी वजह से जो आपको टाइम लगता है उस चीज को रेंडर करने में, वो टाइम आपका क्या हुआ यहाँ पे खत्म हो गया बिल्कुल। अंडरस्टैंड आप लोग कर रहे हैं इस चीज को? Yes, ma'am. कि क्या क्या रीजन थे। इसके अलावा SEO, जो मेन सबसे बड़ी बात थी SEO की, कि देखिए आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या चाहिए, लीड्स चाहिए बिजनेस के ऊपर। बट अगर आपके बिजनेस में लीड्स ही नहीं आ रही, गूगल आपको रैंक ही नहीं कर पा रहा। गूगल क्यों रैंक नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग को गूगल रैंक नहीं करता, ठीक है। तो अगर वो आपको रैंक ही नहीं कर पा रहा, तो आपकी पॉपुलैरिटी या आपकी जो एक बहुत जबरदस्त चीज है जो आपने बनाई हुई, जो आपका बिजनेस है, वो लोगों तक डिलीवर नहीं हो रहा, जिस वजह से आपके पास लीड्स नहीं आ रहे, लीड्स मतलब सेल नहीं आ रही है। तो ये प्रॉब्लम है ना एक, कि आप पे इतना पैसा खर्च किया, आप इतना सब कुछ कर भी रहे हैं, आपने 100% सब कुछ आपका बेहतर चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको सेल नहीं मिल रही है। तो बिहाइंड द रीजन क्या है, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई, SEO नहीं हुआ। आजकल आपको पता है SEO के पूरे कोर्सेस आ रहे हैं, पूरे लोगों को हायर किया जा रहा है इसके लिए, पूरी जॉब है SEO के लिए, जिसमें आप लोगों को हायर करते जो कि हाईली स्किल्ड होते हैं, कि जिनको पता होता है कि हमने किन किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है अपना SEO लगाना है। तो आपके लिए Next.js इस चीज को कन्वीनियंट कर दिया कि आपके जो है SEO उसके अंदर यूज होने लगे, जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट थी वो गूगल ने रैंक करना स्टार्ट कर दी। अच्छा, आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा Next.js के बारे में, तो मुझे कोई बता सकता है कौन कौन सी वेबसाइट है अभी राइट नाउ ऐसी जो कि बहुत पॉपुलर है और Next.js के ऊपर? बताइए। कोई ऐसी वेबसाइट बताए जो कि Next.js के ऊपर चल रही है, क्योंकि देखिए अब Next.js इतना फेम अगर है Next.js को, तो ये नहीं कोई बड़ी कंपनीज भी काम कर रही होंगी इनके साथ। मैं बताऊंगा वेबसाइट जो आप लोग बहुत दिल से यूज करते हैं इस वेबसाइट को। नेटफ्लिक्स, नेट पे यूज करते हैं। फेसबुक तो रिएक्ट है, ट्विटर, टिकटॉक यूज करते हैं, यस बहुत सारे लोग करते होंगे, मुझे पता है। छोटे छोटे टिकटॉकर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे टिकटॉकर्स भी होंगे इस क्लास में ना। टिकटॉक की जो वेब एप्लीकेशन है वो Next.js में बनी हुई है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे हम चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, यू यूज रिएक्ट कंपोनेंट टू बिल्ड यूजर इंटरफेसेस एंड Next.js फॉर एडिशनल फीचर एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब बेसिकली हो क्या रहा है, नेक्स्ट में काम सारा रिएक्ट का ही हो रहा है। अभी जो आपने टू डू ऐप बनाई थी, या सर ने आपको थोड़ी सी उसी ने एक ऐप बना के दिखाई थी, छोटी सी एप्लीकेशन बना के दिखाई कंपोनेंट के साथ। अभी जो आप देखेंगे नेक्स्ट में काम को, आप बोलेंगे फर्क क्या है इस पे, कोई फर्क है ही नहीं इसके अंदर, ये तो सेम वही चीज फॉलो कर रहे हैं। तो जिस तरह रिएक्ट पे काम होता है सेम उसी तरह Next.js पे भी काम होता है, लेकिन चूंकि Next.js के अंदर थोड़े एडवांस ऑप्शंस हैं हमारे पास, एडवांस फीचर्स हैं, जिसकी वजह से जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन काम दोनों का क्या है, सेम ही है। ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा उसमें लिखे अंडर द हुड। अंडर द हुड मतलब क्या है? वन विंडो। हुड मतलब क्या होता है? वन विंडो। वन विंडो। अब जैसे आप जाते हैं इम्तियाज फॉर एग्जाम्पल आप चले गए, तो इम्तियाज में आपको हर चीज मिलेगी, ऐसे ही है ना? इलेक्ट्रॉनिक से लेके ग्रोसरी से लेके कपड़ों से लेके तमाम चीजें आपको वहाँ पे मिल जाए। इम्तियाज में मिलेंगी। तो वो क्या है? एक हुड है। अंडर द हुड आपको तमाम चीजें मिल रही है। इसी तरीके से अंडर द हुड नेक्स्ट जेएस आपको क्या करता है? ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करता है टूलिंग नीडेड फॉर रिएक्ट, लाइक बंडलिंग, कंपाइलिंग एंड मोर। ये सारा बंडलिंग क्या होता है? कौन मुझे बताया व्हाट इज बंडलिंग? बंडलिंग के सारा कोर्स जो है एक ही फ्रेमवर्क में डाल के देते हैं। सारा कोर्स एक बंडल में कर देना, ठीक है? जैसे हम अगर अपने नॉर्मल वर्ड में, अगर आप रियल वर्ल्ड में देखें, बंडल किसे कहते हैं? पंच ऑफ एनीथिंग। पंच ऑफ कोई भी चीज है, जैसे पंच ऑफ क्लोथ्स आप कह रहे, साथ में आपने बहुत सारे कपड़े रख के उसको पैक कर दिया, बंडल बन गया आपके क्लोथ्स का, ऐसे ही है ना? Yes. तो क्या करते हैं आपको बंडलिंग के अंदर कॉन्फ़िगर में नीड होता है आपको कंपाइलिंग एंड मोर। दिस अलाउ यू टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग विद टाइम विद कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली हो रही होती है नेक्स्ट जेएस में, तो इसमें आपको जरूरत नहीं होती बहुत ज्यादा फोकस करने की कि जी हम जाके अब इंडेक्स पेज में कुछ बनाया, अब यहाँ जाके कुछ बनाए, तो उसमें जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको क्या काम करना है? फोकस करना है अपने कोड के ऊपर खाली आपने, बाकी एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली काम कर रही होती है। अब जैसे इसके अंदर जो एक इनबिल्ट चीज है इसके अंदर नेक्स्ट जेएस के अंदर, वो क्या है? 404 का एरर है। अगर हम देखें जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं या रिएक्ट में काम करते हैं तो वहाँ पे 404 का एरर नहीं आता, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी प्रैक्टिकली कि ये बिल्ट इन है। आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरी प्रोग्रामिंग करें, पूरा कोड लिखेंगे जिसकी वजह से जो है आपको गेट हो 404 का एरर, 404 का एरर जो आता है कि कोई चीज़ अगर मिलती नहीं है सर्वर को, तो तब 404 का एरर आता है। उसके लिए बाकायदा पूरी कोडिंग की जाती है, पूरा जो है लिखा जाता है कोड, लेकिन हमारे पास इन बिल्ट है यहाँ पे, हमें जरूरत नहीं है इसे कोड करने की। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है? अगर से कोई चीज नहीं मिलती है तो वो क्या करता है? आपको 404 का एरर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सामने देता है, ठीक है? ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब हम इसको प्रैक्टिकली काम करके देखेंगे तो, ठीक है? अच्छा, इसी कुछ मेन फीचर्स है, ये आप लोगों ने बिल्कुल समझे कि जिन लड़कियों को दुपट्टे पल्लू में बांध लें और जो मर्द हज़ार है वो कहीं पे और पे बांध लें इसको, कि जो मेन फीचर्स है हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन से मेन फीचर से रिलेटेड ही आते हैं आपके पास, ठीक है? अब इनके मेन फीचर्स में क्या क्या है जरा मिलके पढ़िएगा आप लोग। राउटिंग, रेंडरिंग, डेटा फेचिंग, डाटा फेचिंग है, स्टाइलिंग, है, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन है, टाइप स्क्रिप्ट। वाओ, टाइप स्क्रिप्ट तो सुना लग रहा है। जी ऐसे जी, ही है। ये जी देखा हुआ है ये। पढ़ा भी लग रहा है। जी जी। चलो ये तो मजा आ गया ना आप लोगों के, अभी ताज़ा टाइप में पढ़ा है आप लोगों ने, तो टाइप स्क्रिप्ट में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को, ऐसे ही है ना? किस चीज़ को याद है टाइप स्क्रिप्ट? हमें हमें याद मैं सर को बोलूँ सवाल करें एक दो। हाँ।